वेलकम टू भैया क्लासेस गाइस। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं। पहली कहानी है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऑथर है लियाम ओ फ्लेहार्टी, और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके ऑथर है फ्रेडरिक फोर्सिथ। दोनों स्टोरी फ्लाइंग के बारे में है। दोनों ही में करेज और फियर इन्वॉल्व है, और दोनों ही एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें। तो 5-7 मिनट का हर एक चैप्टर है गाइस। विश्वास रखो, बहुत आसान बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। जितना बता दे रहा हूँ बस उन बातों को याद रखो, ध्यान में रखो। आपके सारे आंसर्स इंग्लिश के होंगे और आप 90+ आराम से ले आओगे बोर्ड एग्जाम्स में। इसकी जो जॉनरा है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें जो कॉमन थीम है दोनों स्टोरीज के इस चैप्टर में, वो है फियर, करेज, फेथ एंड होप। स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर में दो स्टोरियां हैं। पहला इज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन। तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। पहली कहानी द फर्स्ट फ्लाइट। इसका जो सेंट्रल थीम है वो है फियर वर्सेस करेज, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। दिस स्टोरी शो इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भय भाग जाता है जब आप एक बार पहला स्टेप लेना चालू करते हैं। मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है इसके? यंग सीगल, जो कि बहुत ही फियरफुल हेसिस्टेंट रहता है शुरुआत में, बाद में वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। मदर सीगल, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रहती है लेकिन केयरिंग भी रहती है अपने बच्चे के प्रति। फैमिली सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टोरी की, द फर्स्ट फ्लाइट। इसकी जो समरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट यंग सीगल। एक यंग सीगल की कहानी है, हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको उड़ने से डर लगता था। हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। वो लोग इसके जो भाई बहन पेरेंट्स थे वो लोग पहले ही उड़ना सीख चुके थे। बट ही कुड नॉट गैदर द करेज। लेकिन इसके अंदर वो साहस नहीं आ पा रहा था उड़ने का। ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको डर लगता था कि उसके जो पर है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी वगैरह वगैरह। हिज पेरेंट्स स्कोल्डेड एंड थ्रेटेंड हिम। इसके पेरेंट्स इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे कि भाई तू उड़ना सीख जा, लेकिन उससे हो ही नहीं पाता था। वो फिर भी डिनाई कर जाता था। आफ्टर सम टाइम ही वॉज स्टिल अलोन एंड बिकेम एक्सट्रीमली हंग्री। एक बार जब वो अकेला था और बहुत भूखा था अपने घोंसले में, सीइंग अ पीस ऑफ फिश इन हिज मदर्स बीक, वो देखता है कि उसकी जो माँ है उसके चोंच में एक फिश है। तो वो अपनी माँ के पास उसकी माँ के पास वो उड़ करके जाने का कोशिश करता है ताकि वो उस फिश को पकड़ सके अपनी माँ की चोट से। तो वो क्या करता है, वो डाइव लगा देता है उस फिश को कैच करने के लिए अपनी माँ की तरफ। तो वो सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग। वो अपने आप को वो पाता है कि भाई हम तो उड़ पा रहे हैं। हिज फियर वैनिश्ड। वो समझ जाता है कि ये सब बस एक भय था, और उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। हिज फैमिली इनकरेज्ड हिम एंड ही लर्न दैट करेज कम्स आफ्टर एक्शन। कि भाई जब तक स्टेप लोगे नहीं तब तक सीखो कैसे, ये यंग सीगल जान जाता है। तो यही थी बस कहानी। अब इस कहानी का मैसेज क्या है कि फियर इज नेचुरल बट टेम्परेरी। भाई सबको को डर लगता है लेकिन वो बस क्षणिक है। कॉन्फिडेंस कम्स विथ एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वी मस्ट ट्राई टू ओवरकम फियर। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने भय पर काबू पा लें। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखोगे तो आपके इस स्टोरी से रिलेटेड सवाल आप कर लोगे। जैसे फियर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फ्लाइंग, वो डर की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। हंगर फोर्स्ड हिम टू एक्ट, मतलब भाई भूखा था तो उसने कुछ सोचा, एक्शन लेने का प्रयास किया। फर्स्ट अटेम्प्ट रिमूव फियर, पहली अटेम्प्ट में उसे सफलता प्राप्त हो गई, और मतलब उसका जो एक्सपीरियंस था उसका गुरु बन गया कि भाई एक्शन लेना पड़ता है अगर कुछ करना है तो। फिर अब अगले स्टोरी की बात करते हैं। अगला स्टोरी था द ब्लैक एरोप्लेन। इसका जो सेंट्रल थीम है वो है फेथ एंड होप। दूसरा है मिस्ट्री, हेल्प इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। इस स्टोरी से आप जानिएगा कि कभी कभार जो मदद है, जो हेल्प में कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्स से, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ से आपको मदद मिल जाती है। इसके में जो मेन कैरेक्टर्स है वो है पहला पायलट, जो एक नरेटर है, जो मेन मुख्य किरदार है। वो बड़ा एडवेंचरस और होपफुल टाइप का व्यक्ति है। अगला है पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, जिसने इस पायलट की नरेटर की मदद की थी, वो मिस्टीरियस हेल्पर है। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इसमें कुछ एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। वो है पहला स्टॉर्म एंड डार्कनेस इस चैप्टर में, फेलियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिस्टीरियस गाइड, अनआंसर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इसके समरी पर। तो दिस स्टोरी इज अबाउट पायलट फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। ये उस पायलट की कहानी है जो कि पेरिस से इंग्लैंड एरोप्लेन लेके जा रहा था। दो वार्न्ड अबाउट स्टॉर्म क्लाउड्स,
तो बताया गया कि भाई मौसम ठीक नहीं है, फिर भी वो उड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वो प्लेन लेके उड़ा तो वो अपने आप को पाता है कि वो पूरा का पूरा डार्क क्लाउड से घिरा हुआ है। उसके इंस्ट्रूमेंट से वो काम करना बंद कर चुके हैं। उसके कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए कंट्रोल टावर से। उस मोमेंट पे उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा। जब वो कहीं से मदद नहीं ले पा रहा था, उसे अचानक पता नहीं कहाँ से चमत्कारी रूप से उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम सेफली। उसने उसकी मदद की ताकि रनवे में जाने तक। जब वो लैंड किया तो वो गया भाई कि चलो थैंक कर देते, मतलब थोड़ा थैंक यू करके आते हैं पायलट का। तो जब उसने वो जा करके उसको थैंक यू करने गया तो उसको पता चला कि भाई उसके अलावा उस दिन कोई भी रात को प्लेन लेकर निकला ही नहीं था। और इस बात का वो आज तक पता नहीं लगा पाया कि एक्चुअल में वो था क्या। वो जो आइडेंटिटी था ब्लैक एरोप्लेन का, वो मिस्ट्री ही रहा उसके लिए। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि होप गिव्स स्ट्रेंथ इन डेंजर। मतलब आप उम्मीद कायम रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा मतलब हो सकता है, आप उससे ओवरकम कर पाए। फेथ हेल्प्स इन क्राइसिस। विश्वास इन समय में विश्वास बड़ा मदद करता है। समथिंग रिमेन्स सम थिंग्स रिमेन अनएक्सपेक्टेड। कुछ चीज़ों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन वह चीज़ें होती है, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी। चलिए अब कंपेयर करते हैं दोनों की दोनों स्टोरी को, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन को। पहला फियर ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल को उड़ने में डर लगता था। इसको फियर ऑफ स्टॉर्म, जब वो उड़ा तो उसको स्टॉर्म से दिक्कत आ गई थी। यहाँ पायलट को रियलिस्टिक स्टोरी, ये एक रियल स्टोरी है यहाँ। और इस तरफ एक मिस्टीरियस स्टोरी है कि इसमें कुछ अजब गजब घटा जिसका वो पता नहीं लगा पाया एग्जैक्टली वो था क्या, पायलट के साथ क्या हुआ। फियर ओवरकम बाय एक्शन। आप एक्शन लोगे तो फियर के पार लग जाओगे। डेंजर ओवरकम बाय फेथ। मतलब अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो विश्वास बनाए रखो, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्लियर एंडिंग। इसमें एंडिंग क्लियर है कि भाई वो लास्ट में सीख जाता है। जबकि ब्लैक एरोप्लेन में ओपन एंडिंग है, क्योंकि आप फाइनली पता नहीं कर पाते हो कि उस मदद किसने की आखिरकार। चलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड जान लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आप आंसर लिखते समय यूज़ करोगे तो आपको बहुत मतलब मार्क्स बूस्टअप होगा आपका। फियर, करेज, कॉन्फिडेंस, फेथ, होप, मिस्ट्री, डिटर्मिनेशन। लिटरेरी स्टाइल कैसा था इसका, तो सिंपल लैंग्वेज था और सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया गया था। जैसे फ्लाइट का मतलब फ्रीडम, कॉन्फिडेंस। फर्स्ट स्टोरी रियलिस्टिक थी, सेकंड मिस्टीरियस थी, वो तो हम लोग जानते ही है, पढ़ लिए। टाइटल जस्टिफिकेशन। तो भाई जो टाइटल है टू टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, ये कैसे जस्टिफाइड है, तो पहला दोनों स्टोरी फ्लाइंग के बारे में है। दोनों ही में करेज और फियर इन्वॉल्व है और दोनों ही एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है उसमें। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। बस इसी तरह पढ़ते रहो, 5-7 मिनट का हर एक चैप्टर है गाइस। विश्वास रखो, बहुत आसान बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। जितना बता दे रहा हूँ बस उन बातों को याद रखो, ध्यान में रखो। आपके सारे आंसर्स इंग्लिश के होंगे और आप 90 प्लस आराम से ले आओगे बोर्ड एग्जाम्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।